इस वीडियो लेक्चर में हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के काइंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लेक्चर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मीनिंग, इसकी फीचर्स एंड इसकी प्रिजम्पशंस। और वहाँ हमने पढ़ा था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर मेनली 3 इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट इज़ प्रॉमिसरी नोट, सेकेंड इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड थर्ड इज़ चेक। लेक्चर 2 में हम प्रॉमिसरी नोट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। प्रॉमिसरी नोट को मीनिंग जानने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है। नेगोशिएबल का मीन्स होता है ट्रांसफ़र और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट, मीन्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसी के अंदर 3 चीज़ें इंक्लूड होती है। फर्स्ट इज़ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट के बारे में हम देखेंगे कि क्या होता है। प्रॉमिसरी नोट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग certaining an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money or to the order of a certain person। कहने का मीनिंग ये है, ये डेफिनेशन ये बताती है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर, जो कि एक रिटन फॉर्म में तो होता ही है, पर उसमें क्या होता है, एक अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट होता है। ये उसमें साइंड होता है मेकर का टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक फिक्स्ड अमाउंट पे करने के लिए वो प्रॉमिस करता है इसके अंदर टू अ सर्टेन पर्सन, एक प्रॉपर पर्सन को। ये इंस्ट्रूमेंट तब यूज़ होता है जब कोई गुड्स क्रेडिट बेसिस पे परचेज़ किए जाते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको और क्लियर होगा। लाइक ए एंड बी ये 2 पर्सन हैं। ए जो है परचेज़ करता है गुड्स फ्रॉम बी से। ए ने गुड्स परचेज़ करी बी से, बी ने इसको गुड्स दी, ऑन क्रेडिट बेसिस पर ये गुड्स परचेज़ की गई है। ए उसको प्रॉमिस करता है बी को कि वो मनी दे देगा उसको, यानी कि क्रेडिट बेसिस पे परचेज़ करी गई है गुड्स। ए जो पर्सन है मिस्टर ए, वो एक प्रॉमिसरी नोट बनाता है जिसमें लिखा होता है कि वो इतना अमाउंट बी को पे कर देगा ऑन अ स्पेसिफाइड टाइम। उसमें वो अमाउंट भी मेंशन कर देगा कि उसे वो कितना अमाउंट देना है बी को बाय पर्सन ए जो देना है। जो साइन करेगा वो हमारा डेटर होता है, जो इंस्ट्रूमेंट पे साइन करेगा, और जिसको मिलेंगे यानी रिसीव होगी अमाउंट वो हमारा क्रेडिटर होता है। यहाँ पर हमारा डेटर है ए, हमारा डेटर है ये, और क्रेडिटर है हमारा बी, यानी कि जिसको अमाउंट मिलेगा। और जो मनी जो है वो 2 तरीक़ों से पे करी जा सकती है, लाइक दैट। एक तो मनी पे ऑन स्पेसिफाइड डेट, और या फिर वेन एवर डिमांडेड बाय बी पर्सन और क्रेडिटर। ए जो है उस प्रॉमिसरी नोट पर मेंशन कर देगा कि वो किस डेट पर देने वाला है उस अमाउंट को टू बी, या फिर वो अगर मेंशन नहीं करता है तो जब भी बी डिमांड करेगा कि मुझे मेरा ये अमाउंट जो है चाहिए तो ए उसको दे देगा। इसमें बी की जो एक्सेप्टेंस है वो इतनी नीड नहीं होती। ए जो पर्सन है वो अपना साइन करेगा और प्रॉमिसरी नोट पर वो अमाउंट उसको पे कर देगा ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इसका मीनिंग इसके एग्जांपल से। अब हम इसकी फ़ीचर्स के ऊपर आते हैं कि इसकी फ़ीचर्स क्या कहती हैं। फीचर्स में क्या है, इसकी फर्स्ट फीचर है अ प्रॉमिसरी नोट इज़ अनकंडीशनल। प्रॉमिसरी नोट जो है अनकंडीशनल होना चाहिए, यानी कि किसी भी कंडीशन पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। लाइक दैट, अगर ए पर्सन जो है बी पर्सन को प्रॉमिसरी नोट देता है, पर वो कहता है ये प्रॉमिसरी नोट का जो अमाउंट पे इसने करना है, ए पर्सन ने बी को जो अमाउंट पे करना है वो तभी पे करेगा जब जब सी की शादी हो जाएगी, यानी कि मैरिज हो जाएगी। तो ये इस कंडीशन पर बेस्ड नहीं होना चाहिए, वो हमारा प्रॉमिसरी नोट नहीं होता है, अनकंडीशनल होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है इट इज़ ऑलवेज इन राइटिंग। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमेशा राइटिंग में होने चाहिए और प्रॉमिसरी नोट भी राइटिंग में होना चाहिए। ये कोई वर्बल नहीं होना चाहिए। वर्बल इन द सेंस कोई बोलकर अगर कोई प्रॉमिस करता है तो वो प्रॉमिसरी नोट के अंदर नहीं आता है। ट्रेड एंड कॉमर्स में यही होता है, हमेशा रिटन फॉर्म में ही होना चाहिए प्रॉमिसरी नोट, तभी वो वैलिड माना जाएगा, वरना अगर वो वर्बल है तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। थर्ड है हमारा इट इज़ मेड एंड साइन बाय द डेटर।
मैंने बताया था आपको, जो हमारा हम वही एग्जाम्पल लेके चलते हैं ए एंड बी का। ए ने जो गुड्स परचेज करी थी बी से ऑन क्रेडिट बेसिस, इट इज़ मेड एंड साइन बाय द डेटर। डेटर कौन था हमारा वहाँ पर? ए। तो वहाँ पर वो एक प्रोमिसरी नोट जो होएगा वहाँ पर वो साइन करेगा। मैं आपको प्रोमिसरी नोट भी दिखाऊंगी, उसको हम फिल करके देखेंगे बीच वीडियो के एंड में। तो जो है डेटर जो है उसको साइन करेगा, यानी कि मिस्टर ए पर्सन। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं? A promissory note is made as payable to specified person or to the order of a specified person to the bearer after the expiry of a specified duration। यानी कि जो प्रोमिसरी नोट पे किया जाना है, उसका अमाउंट जो पे किया जाना है वो स्पेसिफाइड पर्सन को ही दिया जाना चाहिए। यानी कि अगर उसने बी से गुड्स परचेज करी है तो बी को ही अमाउंट पे किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है? अ प्रोमिसरी नोट शुड बी पेबल इन द करेंसी ऑफ द कंट्री। यानी कि ये सिंपल नॉर्मल बात है कि जो अमाउंट पे किया जाएगा वो करेंसी ऑफ द कंट्री होना चाहिए। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट क्या कहते हैं? प्रोमिसरी नोट ड्रॉन फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन शुड बी एडिक्वेटली स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू। वो जो प्रोमिसरी नोट होएगा वो स्टैम्प भी होना चाहिए। नेक्स्ट सेवन पॉइंट है, अ बैंक नोट और करेंसी नोट इज़ नॉट अ प्रोमिसरी नोट। यानी कि जो बैंक नोट होता है, जो हम नॉर्मल करेंसी यूज़ करते हैं बैंक नोट, तो वो जो है हमारा प्रोमिसरी नोट के अंदर नहीं आता है। उसमें भी लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे ₹10 टू दिस पर्सन, सॉरी दिस पर्सन तो नहीं होता, मतलब जो भी उस नोट पे लिखा होता है ऐसा कुछ, तो वो हमारा प्रोमिसरी नोट के अंदर नहीं आते हैं। नेक्स्ट हमारा एट्थ पॉइंट है, अ प्रोमिसरी नोट शुड बी ड्रॉन फॉर द पेमेंट ऑफ ए स्पेसिफाइड सम। यानी कि एक प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए, उस पर स्पेसिफाई किया जाना चाहिए कि ये अमाउंट जो है हम उसको पे कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए कि या तो हम 1500 पे करेंगे या फिर 2000 पे करेंगे, कोई प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए। द कंसिडरेशन फॉर एंड द डेट एंड प्लेस ऑफ मेकिंग promissory note need not to be mentioned in the promissory note। डेट एंड प्लेस जो है प्रोमिसरी नोट में मेंशन करने की कोई ज़्यादा नीड नहीं होती। ये सब हमने पढ़ी, इसकी सब फीचर्स प्रोमिसरी नोट की। और हाँ, ये एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट टूल भी इसको माना जाता है प्रोमिसरी नोट को। प्रोमिसरी नोट में दो पार्टीज़ होती है, एक तो होती है हमारी मेकर और एक होती है हमारी पेई। मेकर वो होती है जिसने प्रॉमिस किया है पे करने का, यानी कि जो प्रॉमिसरी नोट ट्रांसफ़र करेगा। हमने जो एग्जांपल लिया था ए और बी पर्सन का, जो ए ने गुड्स परचेज करी थी फ्रॉम बी और ए ने जो है प्रॉमिसरी नोट ट्रांसफ़र कर दिया था बी को। ए ने इसको गुड्स दी थी, ये इसको अमाउंट दे गए प्रॉमिसरी नोट के थ्रू। यानी कि हमारा जो ए पर्सन है मिस्टर ए, वो हमारा मेकर होएगा, और पे जिसको हम पे कर रहे हैं यानी कि मिस्टर बी, वो हमारा पे होगा। इसकी डेफिनेशन में हम देख सकते हैं, जैसे कि इसने लिखा हुआ है, ही इज़ द होल्डर। मेकर कौन होता है? ही इज़ द होल्डर हु मेक्स द प्रोमिसरी नोट प्रोमिसिंग टू पे अ स्पेसिफाइड सम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। यानी कि वही प्रॉमिस करता है जो अमाउंट पे करने का, और प्रॉमिसरी नोट के नीचे जो है उसके साइन होते हैं मेकर के। मेकर को हम डेटर भी बोल देते हैं, ड्रॉर भी बोल देते हैं। पे कौन होता है? हम जिसको हम पे करने वाले हैं, यानी कि ही इज़ द क्रेडिटर इन हुज फेवर द प्रॉमिसरी नोट इज़ मेड। गॉट इट? मैं आपको प्रॉमिसरी नोट दिखाती हूँ ये कैसा दिखता है। ये रहा हमारा, ये हमारा प्रॉमिसरी नोट होता है। इसमें जैसे कि अमाउंट मेंशन करा होता है कि कितना अमाउंट आपने पे करना है। ₹1500 इसने पे किया है, और यहाँ पर प्लेस नेम, डेट, जिस डेट को हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मैंने बताया था स्पेसिफाइड डेट होती है उस पर। इसमें लिखा हुआ है ऑन डिमांड आई प्रोमिस टू पे श्री अशोक कुमार और ऑर्डर द सम ऑफ ₹1500 विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम अंटिल पेमेंट फॉर वैल्यू रिसीव। ये उसने प्रॉमिस किया है। आई यहाँ पर कौन है? आई इज़ द राम किशोर, यह लिखा हुआ है यहाँ पर। इसने सिग्नेचर होंगे इसके, यानी कि डेटर है हमारा, मेकर भी इसे हम बोल सकते हैं। पे कौन है हमारा यहाँ पर? श्री अशोक कुमार, जिसको हम पे करने वाले हैं। यहाँ पर मेकर और डेटर एक ही बात है, पे और क्रेडिटर वो एक बात है, जिसको हम पे करने वाले हैं। यहाँ पर स्टैम्प भी होती है, हमने इसकी फीचर्स में भी रीड करा था। अब हम मैं आपको एक अनफिल प्रॉमिसरी नोट शो करती हूँ।
ये देखो, ये प्रॉमिसरी नोट दिया हुआ है। यहाँ पर हम अमाउंट फिल कर देंगे, जितना भी अमाउंट उसने पे करना है। लेट्स सपोज उसने 2000 रुपीज़ पे करना है। यहाँ पे प्लेस नेम आ जाएगा, यहाँ पर डेट मेंशन हो जाएगी। इसमें लिखा हुआ है मिस्टर PQR मेक कमिटमेंट टू पे ABC कंपनी, यानी कि PQR ने कमिटमेंट किया ABC कंपनी को कुछ अमाउंट पे करने का। यहाँ पर द सम ऑफ रुपीज़ हम 2000 ही लिख देंगे, जो अर्लियर मेंशन किया हुआ है। रीपेमेंट टू बी मेड इन द फॉर्म ऑफ 200 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वो पे किया जाएगा अमाउंट विद इंटरेस्ट ऑफ 7.2% ऑफ रुपीज़। हम इसका कुछ अमाउंट यहाँ पर लेट सपोज कुछ भी कर सकते हो आप। पेबल ऑन 7th ऑफ ईच मंथ बिगनिंग दिस डेट अनटिल टोटल अमाउंट टू बी पेड। जब तक टोटल अमाउंट पे नहीं किया जाता वो अमाउंट पे किया जाएगा। यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पे सिग्नेचर है, लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ बोरोवर। हमारा बोरोवर कौन है? यहाँ पर मिस्टर PQR के यहाँ पर साइन हो जाएंगे। मिस्टर PQR यहाँ पर साइन होंगे। हम पे किसको कर रहे हैं? ABC कंपनी को। ABC कंपनी हमारी यहाँ पर है पे, उसको हम क्रेडिटर भी बोल सकते हैं या ड्रॉई भी बोल सकते हैं। हमारा ड्रॉर कौन है? यहाँ पर PQR यानी कि डेटर। यहाँ पर हमारी स्टैम्प होती है। ये हमारा पूरा प्रॉमिसरी नोट होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा प्रॉमिसरी नोट। इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए प्रॉमिसरी नोट के बारे में। लेक्चर 3 में हम डिस्कस करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि प्रॉमिसरी नोट होता क्या है और इसकी फीचर्स एंड इसकी पार्टीज़।